वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ इस वक्त की बड़ी खबर यमन से। यमन में हूती लड़ाकों की बड़ी गतिविधि देखने को मिली है। हूती ने मिसाइल लॉन्च साइट को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी नेवी पर हमले की तैयारी की जा रही है। आज रात हूती अमेरिका में बड़ी जंग संभव है। अमेरिका के हमले के बाद भड़का हुआ है हूती। अरब सुलग रहा है। अमेरिका के हूती ठिकानों पर हमले से मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका तेज हो गई है। पिछले 48 घंटे में 3 देशों पर हमला करके अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बाइडेन के ग्रीन सिग्नल के बाद बीती रात यमन के लिए तबाही लेकर आई, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब ईरान का आक्रमण तय करेगा कि मिडिल ईस्ट के रण में तबाही का कौन सा चरण शुरू होगा। इस बात की भी आशंका है कि कहीं यह जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, यमन का इतना बड़ा आक्रमण कि पूरा यमन जल उठा। यमन में बीती रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। तभी लाल सागर में हलचल तेज हो जाती है। टास्क फोर्स में शामिल युद्धपोत पर सायरन बजने लगते हैं। फिर 8 युद्धपोत से एक साथ कई फाइटर जेट मिसाइलों से लोड होकर यमन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ मिनटों में ही यमन के कई शहरों से आग की लपटें उठने लगती हैं। जिन ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, अमेरिका के मुताबिक वो हूती के ठिकाने थे। बीती रात में हूती के 36 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि तेज आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। ये यमन की राजधानी सना पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें एयर स्ट्राइक की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बम बरसते रहे। टॉम हॉक मिसाइल से हूती के ठिकाने तबाह किए जाते रहे। हमलों की आवाज से लोग सहम गए थे, क्योंकि इतना बड़ा विध्वंस यमन में पहले नहीं हुआ। सिर्फ सना ही नहीं, यमन में जहां जहां हूती के ठिकाने थे, अमेरिका और उसके साथ टास्क फोर्स में शामिल 7 देशों के फाइटर जेट ने कहर बरपाए। अमेरिका ने एक दिन पहले इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले किए थे। कुछ घंटों बाद यमन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, यानी अमेरिका अब फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ने अपने इरादे जता दिए, जिससे अरब में हालात और गंभीर हो चुके हैं। विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, बस ईरान का पलटवार बाकी है। क्योंकि बाइडेन ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, बल्कि वो न सिर्फ हर हमले का बदला लेगा, इसके अलावा उन तमाम ठिकानों को तहस नहस कर डालेगा जहां से हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक, सीरिया के अलावा यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को पिछले 2 महीने में सबसे भयंकर बताया जा रहा है। हूती को इससे बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। टास्क फोर्स ने 900 किलो विस्फोटक से हूती के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस फाइटर जेट लाल सागर से उड़े थे, जिसमें यूएसएस आइजनहावर से 10 F-18 ने उड़ान भरी थी, जो सना के पास हाल ही में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा हूती के वेपन डिपो को भी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल रखे गए थे। अमेरिका के पास टारगेट का ब्लूप्रिंट मौजूद था, क्योंकि हमले इतने सटीक थे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज को भी तबाह कर दिया गया।
इसके अलावा हूती के सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करके अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों का हिसाब पूरा कर लिया। बीती रात यमन जल उठा। अमेरिका ने ताबड़तोड़ 48 एयर स्ट्राइक कर डाली। यह हूती पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने लगातार 13 शहरों पर हमले किए, जिससे यमन थर्रा गया। लाल सागर से 8 देशों के फाइटर जेट उड़े और हूती के 36 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अमेरिका ब्रिटेन के टारगेट पर वो इलाके थे जहां हूती के ठिकाने थे। यमन की राजधानी में सना में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए गए। इसी तरह हुदैदा पर 9 हमले किए गए, जबकि घामर पर 6 बार एयर स्ट्राइक हुई। ताइज में हूती के 7 ठिकानों पर तबाही मचाई गई, जबकि हज्जा पर 5 हमले करके हूती लड़ाकों को मार गिराया गया। इसी तरह अल बैदा पर 8 हमले किए गए। यमन पर यह हमले 8 देशों के फाइटर जेट ने किए, जो लाल सागर में मौजूद वॉरशिप से उड़े थे। उन 8 देशों के नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया और बहरीन के जेट भी इसमें शामिल थे। बहरीन में टास्क फोर्स का सेंटर भी मौजूद है। कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के एयरक्राफ्ट ने हूती ठिकानों को तबाह कर दिया। अरब में विश्व युद्ध के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के हमलों के बावजूद हूती रुका नहीं है, बल्कि हूती ने टास्क फोर्स के हमले के थोड़ी देर बाद ही पलटवार कर दिया। हूती ने लाल सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी, जिन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके हमले को नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने हमले के लिए 12 ड्रोन भी भेजे, जिन्हें भी हवा में उड़ा दिया गया। यानी अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि हूती पलटवार जरूर करेगा। अमेरिका के हमले के बाद यमन आर्म फोर्स की तरफ से बयान भी जारी हुआ था, जिसमें यमन आर्म फोर्स के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। यमन फोर्स और देश के लोग फिलिस्तीन को समर्थन देना जारी रखेंगे। गाजा के लोगों के संघर्ष में हम हमेशा उनके साथ हैं। जो जुल्म उन पर यहूदियों की तरफ से किए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते रहेंगे। इसके अलावा हूती ने भी धमकी दी है कि अब हमले और तेज होंगे, पश्चिमी देशों को जवाब दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हूती के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। इस बारे में अमेरिका का मानना है कि इसके पीछे ईरान है, जो हथियार भी दे रहा है और हमलों को कमांड भी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ वक्त में ईरानी कमांडर यमन से हमलों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए आधी रात में यमन में जो विध्वंस हुआ, इसके लिए बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दिया था, जबकि ब्रिटेन पहले ही हमले की धमकी दे चुका था, क्योंकि लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन के जहाजों को हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख दांव पर आ गई है। यही वजह है पेंटागन से एक साथ इराक, सीरिया, यमन में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले का ऑर्डर दिया गया, जिससे अरब में विनाश का जलजला आ चुका है। अब ईरान के पलटवार से तय होगा कि युद्ध कितना खौफनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आपको बता देते हैं युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने बेस पर 3 ड्रोन दागे। अमेरिका ने तीनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया।